बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथ्वी ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद की प्रश्न किया था और नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथ्वी के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, समय शंख नामक का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोक को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि दसों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वह सुमेर पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बदमाश होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों से बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इन पे वेद छीन लिया जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर संघ ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र में के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र के निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा का सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप घट आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने से भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे, मैं आप लोगों को इस कीर्तन और मंडलाचरण के अतीत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अवश्य शुक्ल पक्ष की एकादशी में देवध्यानी एकादशी तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे और तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाठ आचमन और जल सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख में वेद चुरा कर ले गया है, इसके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं समस्त का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में बाहर रात्र पहले स्नान करते हैं वह निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। वह अज्ञान में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री याद देते रहना। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन
मरण पर्याप्त जिनके विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। ये देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य जो को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोल कार्तिक